उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूट चुकी थी और रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे। लोग कहते थे कि वहां एक बूढ़ी दादी रहती हैं, दादी जमुना। सफेद बाल, झुकी कमर, हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी और आंखें इतनी डरावनी कि कोई भी उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे अजीब बात यह थी कि दादी हमेशा अकेली रहती थी। उनका कोई परिवार नहीं था। गांव वाले कहते थे, उस हवेली में कोई बड़ा राज छुपा है। लेकिन असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। रहस्यमयी रात एक रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। उसी समय 16 साल का लड़का आरव अपने दोस्त मोहित के साथ घर लौट रहा था। अचानक मोहित डरते हुए बोला, आरव देख, हवेली की खिड़की में कोई खड़ा है। दोनों ने देखा। बिजली चमकी और खिड़की में सफेद कपड़ों में दादी जमुना दिखाई दी। उनकी आंखें लाल जैसी लग रही थीं। मोहित डरकर बोला, चल यहां से अभी। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गया। दोनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। अंदर घुप अंधेरा था। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, आरव अंदर आओ। आरव चौंक गया। दादी मेरा नाम कैसे जानती हैं? गांव वालों का डर। अगले दिन आरव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, लोग दादी जमुना से इतना डरते क्यों हैं? पिता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज से 25 साल पहले उस हवेली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। क्या हुआ था? दादी का पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया था। आरव के हाथ कांप गए। गायब? हाँ, और उस रात हवेली से चीखने की आवाजें आई थीं। अगले दिन सिर्फ दादी बची। तब से लोग कहते हैं कि हवेली में आत्माएं रहती हैं। आरव के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। हवेली के पीछे का सच। उस रात आरव सो नहीं पाया। बार बार उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी, आरव अंदर आओ। आधी रात को वो चुपके से घर से निकला और हवेली की तरफ चल पड़ा। हवा बहुत तेज चल रही थी। सूखे पेड़ हिल रहे थे। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा, असल खजाना पैसा नहीं, सच है। रघु गुस्से में बोला, झूठ। दादी ने एक पुराना कागज उठाया। इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने गांव वालों की जमीनें धोखे से छीनी थीं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।